देखिए गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय बताता क्या है? गॉस की प्रमेय स्थिर विद्युत्की में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, बंद, इसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ भी कह सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ, इससे परिबद्ध आवेश और उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बीच संबंध बताता, मतलब आवेश और वैद्युत फ्लक्स के बीच क्या बताता है? ये संबंध बताता है। तो क्या संबंध होता है? तो गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, जो आवेश रहेगा, क्यों, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब कि फाई ई बराबर आपका आएगा Q/ε0। तो गॉस की प्रमेय क्या है? स्थिर विद्युत्की में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश और उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बीच संबंध बताता है। क्या संबंध होता है? कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कि यही होता है। इसका हम लोग करेंगे उपपत्ति, प्रूफ। अब गॉस की प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहां पर एक बंद पृष्ठ ये बना हुआ है, इसके बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है, जिसके चारों ओर हम लोग एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA लिए हैं, जिसकी बिंदु O से दूरी स्मॉल r है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E और क्षेत्रफल वेक्टर dA के बीच का कोण थीटा है। इसलिए dA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? डी फाई ई इज इक्वल ई डॉट डीए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीए। आप इंटीग्रेशन डीए या ये क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीए, क्लोज मतलब बंद, समझ लो, मतलब ये पृष्ठ बंद है, इस नाते क्लोज इंटीग्रेशन लगाया गया। अब देखिए आगे, फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कास थीटा, क्योंकि ए डॉट बी किन्हीं दो सदिशों का अगर हम डॉट गुणन कराते हैं तो वह होता है, जैसे ए डॉट बी कराएं तो हमारा क्या होता है? ए बी कास थीटा। उसी तरीके से ई डॉट डी ए, तो ई डी ए कास थीटा। क्योंकि किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारा होता है वह होता है 1/4πε0 Q/r²। तो इसलिए यहां से फाई ई की वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे क्या आएगा? क्लोज इंटीग्रेशन ई की जगह पे मान रख दीजिए 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा। फाई इज इक्वल
यहाँ क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लेते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन आपका बचेगा डीए कास थीटा अपन आर स्क्वायर। और ये डीए कास थीटा अपन आर स्क्वायर होता है घन कोण। क्या होता है? घन कोण होता है। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये घन कोण डी ओमेगा जो कि यहां पर दिखाया गया है। जैसे किसी वृत्त का चाप केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे समतलीय कोण कहते हैं। उसी तरीके से किसी गोले का क्षेत्रफल का जो भाग है, कोई भाग है, वह उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम लोग घन कोण कहते हैं। क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इसका जो टोटल मान आता है एक गोले के लिए वो आता है 4 पाई। तो 4 पाई आया तो यहां से हम निकालेंगे फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू 4 पाई हम लोग रख देंगे। 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और फाई ई इज इक्वल हमारा आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय, यही गॉस की प्रमेय है। देखिए गोले के लिए, पूरे गोले के लिए अगर हम लोग निकालते हैं घन कोण तो हमारा घन कोण ओमेगा क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर और बटे त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो ये त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो ओमेगा की जो वैल्यू निकल के आएगी 4 पाई आएगी जो कि यहाँ पर रखा गया है।